ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। आरएसएस की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, वो हिटलर की किताब से प्रभावित है। वो है विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा। देखिए, जो एफडीआई वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने जिन अर्थों में कहा है एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, तो प्रधानमंत्री को अब दिक्कत ये है कि वो जो मन में आता है बोल देते हैं, सोचते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, या उनकी इस तरह की आदत बन गई है। ये जो कानून लेके आए हैं, इन्हीं से बात करता हूं मैं वर्तमान संदर्भ में। ये तीनों कानून, क्या ये भारत की आइडियोलॉजी है? ये आइडियोलॉजी किसकी है? ये सारी की सारी आइडियोलॉजी विदेशी है जिन कानूनों को लेकर आए हैं। ये एफडीआई, ये जिस तरह की सारी चीजें हैं, ये कानून पहले अमेरिका में थे, यूरोप में थे। ये वहां की आइडियोलॉजी को, वहां की विचारधारा को यहां पर लेकर आए हैं। और अब प्रधानमंत्री के शब्दों में बोलता हूं कि विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा, तो ये जो विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा के तहत तीनों कानूनों को आप लेकर आए हो, आप ही के शब्द हैं कि ये विध्वंसकारी विचारधारा है, तो आप इन्हें वापस क्यों नहीं लेते हैं? प्रधानमंत्री जी, आपको वापस लेने चाहिए। ये कानून तो आप लेकर आए हैं ना। दूसरा, ये विध्वंसकारी कैसे हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ है, उसके कहने पर लेकर आए हैं आप। जो वर्ल्ड बैंक है, उसके कहने पर लेकर आए हैं आप। जो उद्योगपति हैं, उनके साथ में मिले हुए हैं, उनके कहने पर लेकर आए हैं आप। इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए लेकर आए हैं। यही है ना विदेशी विध्वंसकारी जो विचारधारा, ये है असली। और ये विचारधारा केवल आप यहां नहीं, ये आप बहुत काम ऐसे करते रहे, क्योंकि ट्रंप के मामले में उछल के जाके ट्रंप का प्रचार करना किसने किया था? आप ही ने किया था, है नहीं है? वो के देश की विचारधारा तो नहीं थी। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का आप प्रचार कर रहे हो, चुनाव प्रचार कर रहे हो, तो इसे क्या माना जाएगा? वो विदेशी है ना। तो ये विदेशी विध्वंसकारी जो है विचारधारा है, जिसे आप करके ले, जो आप जिसका वहां डंका पीट रहे हैं, जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं आप, ठीक है ना जी। तो ये जो सारे काम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरा, जो आरएसएस है, आरएसएस की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, वो हिटलर की किताब से प्रभावित है, हिटलर के कार्यों से प्रभावित है। जो वहां की नाजीवाद है, उससे प्रभावित है। और बहुत स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है, वो है विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा। विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा वो है। तो आप देश पर उस विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा को थोप रहे हो। ये विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति दुनिया में इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रहा है, जो बात किसान कह रहे हैं, उसी बात को अगर कोई दुनिया का कलाकार, बड़ा कलाकार, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई पर्यावरणविद वो बात कह रहा है, ये विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा नहीं है। ये है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। तो मोदी जी को कहने से पहले सोचना चाहिए, पर सोचते वो हैं। तो आंदोलन जीवी कहने का जो मकसद, अगर लुब्बा-लुभान समझना चाहें तो क्या निकलता है? नहीं, देखिए, आंदोलन जीवी होना एक बहुत बड़ी बात है। आंदोलन जीवी मैं कहता हूं हर व्यक्ति को होना चाहिए। आंदोलन का मतलब यह है कि आप जिंदा हैं। आंदोलन का मतलब यह है कि आप स्वतंत्र हैं। आंदोलन का मतलब यह है कि आप समानता के अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए सचेत हैं, आप जागरूक हैं। आंदोलन जीवी होने का मतलब यह है कि आप जिंदा लाश नहीं है, मुर्दा नहीं है। आंदोलन जीवी होने का मतलब यह है कि देश में किसी को दर्द होता है, किसी को दुख होता है, किसी को पीड़ा होती है, आप उसकी पीड़ा के साथ में खड़े हो, उसको दूर करने के लिए संघर्ष करते हो, और उसके लिए आप आवाज उठाते हो। जो काम सरकार का है वो सरकार नहीं करती, उसे आंदोलन जीवी करते हैं। आंदोलन जीवी होना मैं समझता हूं अपने में बड़े फक्र की बात है, बड़े स्वाभिमान की बात है, बड़े गर्व की बात है। और आंदोलन जीवी जो भी हो, उन सबको इस देश में भारत रत्न मिलना चाहिए। आंदोलन जीवी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, अवस्था है। तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं वो कौन हुए? कौन? नहीं, वो निश्चित रूप से वो जो लोग हैं जो आंदोलन जीवी और ये सारी जो बात कह रहे हैं, वो लोग इस देश को तबाह और बर्बाद करने वाले लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं। इसके साथ दिक्कत कहां है? जब वो ये कहते हैं ना आंदोलन जीवी परजीवी,
तब ये गाली है। और ये गाली इस पूरे देश को दे रहे हैं, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे हैं, इस देश के हर उस स्वाभिमानी व्यक्ति को दे रहे हैं जो जिंदा है और देश को अच्छा देखना चाहता है, देश को तरक्की के रास्ते पर बढ़ता हुआ देखना चाहता है। ये गाली उन सब लोगों को है जिन्होंने अपना जीवन देके इस देश को आजाद कराया, जो लोग इसके राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे, इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया, उन सबको गाली है। अब चक्कर यह है कि आरएसएस के और बीजेपी के लोग, इन्होंने तो आंदोलन में जरा कोई हिस्सा लिया नहीं, ये तो इस समय जो कर रहे हैं ये सब किसी और का किया है जिस पे ये मौज ले रहे हैं, तो इन्होंने तो उसमें हिस्सा लिया नहीं। पर फिर भी ये जो बात कर रहे हैं, ये गाली अपने उन नेताओं को भी दे रहे हैं जिनकी बदौलत मोदी जी आज हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी आंदोलन किए थे, ये उनको भी गाली दे रहे हैं। मोदी जी ने भी किया 1974 में जो नवनिर्माण आंदोलन था। इसके अलावा मोदी जी की पार्टी के जितने लोग हैं ये आंदोलन करते रहे, कभी तेल के ऊपर, कभी जो डीजल के ऊपर, कभी पेट्रोल के ऊपर, कभी गैस के ऊपर, ये आंदोलन करते रहे। ये एफडीआई के विरोध में आंदोलन करते रहे, ये जो है आधार कार्ड के विषय में आंदोलन करते रहे, ये सारी चीजें ना। और इन्होंने जो अयोध्या का आंदोलन किया, जो रथ यात्रा लेके चले अडवाणी जी के बदौलत यहाँ पे हैं, तो ये उन सब का अपमान कर रहे हैं। यार हम सब का अपमान जो कर रहे हो तो समझ में आती है, तुम अपनों का भी अपमान कर रहे हो। ये स्थिति है, ये स्थिति है। यहाँ जो बैठा हुआ हर किसान है, उस किसान का ये अपमान कर रहे हैं आंदोलन जीवी परजीवी कह के। लेकिन हकीकत में परजीवी कौन है? परजीवी वो है जो दूसरे पर निर्भर रहता है। यूं कहते हैं एक साधारण भाषा में, दूसरे के टुकड़े पर निर्भर रहता है नहीं है? और परजीवी पैरासाइटिक कीड़ा है, जहां चिपक जाता है, जिस पे चिपक जाता है उसका जो है बेड़ा गर्क कर देता है। तो अब मैं बताता हूं परजीवी कौन है। इस देश में सबसे बड़े परजीवी अगर व्यक्तिगत रूप से हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो परजीवी हैं। कैसे परजीवी हैं? इस देश के जब उन्हें झूठ का प्रचार करना हो तो वो गोदी मीडिया पर निर्भर हैं, तो परजीवी हैं क्योंकि उस पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री जी जब उनको इस देश में चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, चंदा चाहिए, तो तब वो पूंजीपतियों पर निर्भर हैं, तो परजीवी हैं प्रधानमंत्री जी। इस देश में जब उन्हें इस देश को लूटना हो, इस देश के संसाधनों को तबाह करना हो, बर्बाद करना हो, तो जो इस देश की संपत्ति है उसको बेच रहे हैं, उस पर निर्भर हैं, तो प्रधानमंत्री परजीवी हैं। 15 एकड़ जमीन में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, जो इनका पीएम है। 15 एकड़ जमीन में 6 कोठियां हैं बड़ी बड़ी, जिनको मिला के पीएम हाउस बनाया गया है। 1000 लोग इनकी सेवा में रहते हैं। जो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग इनकी सेवा में रहते हैं उन पर निर्भर है, तो प्रधानमंत्री हैं परजीवी। साथ में वो तो नहीं, हर प्रधानमंत्री को नहीं मिलता। हर प्रधानमंत्री को 10,000 करोड़ का जहाज नहीं मिलता जिसे प्रधानमंत्री लेके आए हैं, तो ये है परजीवी होना। 10,000 करोड़ का जहाज अपने लिए लेके आए हैं प्रधानमंत्री, ठीक है ना जी। देश का 2,000 करोड़ रुपया सालाना प्रधानमंत्री पर उनकी सुरक्षा और सब चीजों के लिए खर्च होता है। यह है परजीवी, यानी देश की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, टैक्स पेयर का पैसा, उस पर जी रहे हैं प्रधानमंत्री हैं परजीवी। ये प्रधानमंत्री को सोचने समझने की जरूरत है। कहने से पहले जरा सोचे कि परजीवी कौन है। अच्छा, विदेशी ताकतों का जो हाथ सीधे तौर पर बताया जा रहा है, सदन से जो मंदिर है लोकतंत्र का, उससे कहा जा रहा है कि ये आंदोलन जो चल रहा है बाकायदा टारगेट करके, कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, फंडिंग भी वहीं से है, इन्वॉल्वमेंट भी वही है, और जो जोड़ा जा रहा है वो उन ट्वीट से जो रेहाना वगैरह, मियां खलीफा, इन लोगों ने की। एक बड़ा पुराना गाना है कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। वो कहते हैं ना, 100 इल्जाम लगाए वो मेरे नाम लगाए, आपने 100 इल्जाम लगाए, कहिए कुछ और प्रधानमंत्री जी। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो जो प्रधानमंत्री जी जगह जगह से चंदा लेते हैं, जो प्रधानमंत्री कोरोना के नाम पर पीएम केयर फंड बनाते हैं, और वो इस देश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा जो है एक उदाहरण बन जाता है। ये चीजें कहने से पहले प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। एक चीज और रह गई, प्रधानमंत्री जी से ये पूछो, जो सीएसआर फंड, जानते हैं आप सीएसआर फंड, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, वो सीएसआर फंड जो उद्योगपतियों को जो टैक्स में छूट जीताती है, उसके बाद वो 3% पैसा अपनी पूरी इनकम का
लोगों की, देश के लोगों की भलाई के लिए, यानी एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, उनके लिए, डॉक्टर दवाई के लिए खर्च करते हैं, वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, आरएसएस के पास में जा रहा है। ये गाड़ी खून पसीने की जमाई जिस पे हक जनता का था, वो आरएसएस के पास जा रहा है। ये आरएसएस, इससे बड़ी संख्या में, इससे बड़ा कोई संगठन इस देश में परजीवी का कोई और उदाहरण नहीं। ये है परजीवी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।